नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी उस दुनिया में जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं होता बल्कि आपकी हड्डियों तक उतर जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है बल्कि एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो कभी भी बिना जांच पड़ताल के किसी पुराने वीरान घर में रहने चले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार विनती करता हूं, जिस भी ईश्वर में आप विश्वास करते हैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें ताकि उस ईश्वरीय शक्ति की कृपा बनी रहे और ये कहानी आपके जीवन पर कोई बुरा असर ना डाले। और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम भूतिया पीपल का बंगला। आलोक और उनकी पत्नी ऋतु नवविवाहित जोड़ा था। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। आलोक एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और हाल ही में उनका ट्रांसफर एक छोटे से कस्बे मऊ में हुआ था। अब सरकारी नौकरी है तो ट्रांसफर आम बात है। आलोक ने सोचा अब की बार गांव के किनारे एक शांति भरा घर लेता हूं। उनकी पत्नी ऋतु भी चाहती थी कि थोड़ा हरियाली हो, खुली हवा हो। एक दिन एक लोकल एजेंट से मिलकर एक बंगला देखने गए। बंगला बहुत बड़ा था, चारों तरफ हरियाली और पीछे एक विशाल बगीचा। पर एक अजीब बात थी, उस बगीचे में 3 बड़े पीपल के पेड़ थे। एजेंट ने कहा थोड़ा पुराना है पर मजबूत है, सस्ता भी है। ऋतु ने पूछा इतना बड़ा बंगला इतना सस्ता क्यों? एजेंट बोला मैडम जी, गांव के लोग अंधविश्वासी हैं, बोलते हैं कुछ है यहां पर कोई सबूत नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। आलोक ने बंगला किराए पर ले लिया। पहली रात बंगले में सब ठीक था, पर जैसे ही रात का पहला पहर आया ऋतु की नींद एक अजीब से रोने की आवाज से टूटी। रात के 2:15 बजे उसने देखा कि बगीचे में सफेद साड़ी पहनी एक औरत तीनों पीपल के पेड़ों के बीच बैठी जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था पर सिर पूरा सिंदूर से लाल था। ऋतु डर गई। उसने आलोक को उठाया, दोनों बाहर गए और वहां कुछ भी नहीं था। अगली दोपहर ऋतु घर की सफाई कर रही थी। जब वो बगीचे के पास गई तो एक बुजुर्ग महिला जो सामने वाले घर में रहती थी चिल्लाकर बोली, बेटा उन पेड़ों से दूर रहना, वहां कोई है, किसी का वास है। कोई औरत। ऋतु चौंक गई। वो औरत बोली, पिछली बार भी जो लोग इस घर में आए थे वो 6 दिन में ही भाग गए थे। उनकी बीवी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि आज तक बेड से नहीं उठी। तीसरी रात को ऋतु के शरीर में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो बिना वजह मुस्कुरा रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरा घर है ये, कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। आलोक डर गया। उसने पास के एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने आते ही कहा यहां 3 आत्माएं बंधी हैं इन पीपल के पेड़ों से। तीनों एक साथ मरी थीं। किसी ने इनके साथ धोखा किया था। अब ये हर नई दुल्हन को अपना शिकार बनाती हैं। बाबा बोले, अगर तुम चाहते हो कि ये आत्माएं शांत हो जाएं, तो आज रात 1 बजे से 3 बजे तक इन पेड़ों की जड़ में हवन करना होगा। अगर आत्माएं संतुष्ट हुई तो पेड़ गिर जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी पत्नी ऋतु की जान भी जा सकती है। रात का अंतिम फैसला आलोक ने साहस करके बाबा के साथ हवन किया। पूरा वातावरण डरावना था। 1:45 बजे एक जोर की चीख सुनाई दी, फिर हवा तेज चलने लगी। बिजली कड़कने लगी।
और 2:59 पर एक साथ तीनों पीपल के पेड़ धरती पर गिर गए। ऋतु वहीं बेहोश पड़ी थी। सुबह आंख खुली तो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब उसकी हालत पहले जैसी सामान्य थी। नई शुरुआत। अगले ही दिन आलोक और ऋतु ने वो बंगला छोड़ दिया। आज भी वो तांत्रिक बाबा उस जगह पर हर पूर्णिमा को पूजा करते हैं ताकि आत्माएं दोबारा ना लौटे। सीख। कोई भी घर, खासकर पुराना बंगला हो, बिना जांच पड़ताल के कभी भी न रहे। और अगर वहां पीपल के पेड़ हों, औरत की रोने की आवाजें आए, तो समझ जाइए कोई अनदेखा मेहमान वहां पहले से मौजूद है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो एक भक्ति या सुरक्षा के लिए अपने ईश्वर का नाम कमेंट में जरूर लिखें।